Hi fellas, I welcome you again to my channel Bonafide Candid. I'm so much excited to see you again. आप मैंने इस बार प्लान किया है खीर गंगा ट्रैक एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम ये एग्जीक्यूट भी करने वाले हैं. और इस बार आई एम नॉट गोना डू अ सोलो ट्रैक. माय फ्रेंड्स आर आल्सो गोना अकम्पनी मी. माय फ्रेंड दीप्ति, शी इज अगेन गोना से हाय टू यू फॉर द थर्ड टाइम. टेक 3 है ये. एंड माय फ्रेंड जानवी जो अभी शूट कर रही है. एंड मैं आपको बताऊं, मैंने अभी कश्मीरी गेट से ये बस बोर्ड किया है अराउंड 8 PM एंड वी आर expecting to arrive at our destination Kasol around 7 AM tomorrow. Yes. और ये पार्वती रिवर is seen flowing along. भी आ सकते हैं. दिल्ली या चंडीगढ़ से आप भुंटार तक की भी बस ले सकते हैं, लोकल बस या फिर एनी रोडवेज. भुंटार से आप कसौल आ सकते हैं, which gonna take almost 1 hour and 15 minutes and will cost you maybe 1500 maximum. तो बेटर है आप डायरेक्ट कसौल तक ही रहे, वो भी अवेलेबल होती है. सो दैट आपको कसौल से बशनी तक का ही एक कैब या टैक्सी हायर करना पड़े. हमें लोकल बसेस नहीं मिली, हमें कैब ही लेनी पड़ी है. Okay, we'll see you there at our base camp. One more highlight of this place Kasol, and that is Gurudwara Manikaran. We have arrived at our base camp और अब हम अपना ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम बशैनी टू खीर गंगा पीक एंड इट्स 11 o'clock. Friends, you also might have wondered why this track is named as Kheer Ganga. I mean, where is the Kheer actually? And where is the Ganga? So it's not about Kheer or Ganga river at all. It's about river Parvati, which was so clean and so milky, as pure and white as milk is, that it was compared to Kheer. Its water was compared to Kheer, Parvati river's water, and it was so but it was considered as sacred as Ganga. So that's how it was named as Kheer Ganga, because Parvati river. Rudranag waterfall is named so, as you can see, because of its snake-like shape. This rhythmic melody of cascading water creates an atmosphere and ambience where you can just begin to introspect and contemplate about yourself, deeply contemplate about your inner self and your spiritual dimensions. And this is what I came here for. माना जाता है कि भगवान शिव ने कई हजारों वर्षों तक इस घाटी में तपस्या की और तपस्या खत्म होने के बाद जब वह अपने परिवार के साथ इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ने लगे तो जाने से पहले उन्होंने इस घाटी का नाम अपनी अर्धांगिनी माँ पार्वती के नाम पर रख दिया. साथ ही ये नदी, a gentle and quick reminder to you all, please don't litter here and there over the track. Please do not. Your choice of not turning this place into a mess itself is a thanks to God for creating such natural beauties and natural therapies to our inner souls. And वैसे भी इस ट्रैक पे तो आपको डस्टबिन दिखाई भी देंगे, तो तब तक कि जब तक नहीं मिल रहे हैं अपने पास एक पॉलीथिन में होल्ड करके रखिए and then later discard it in the dustbin. And I'm very happy कि अब हमें कुछ तो खाने को मिलने वाला है. आप कुछ रिफ्रेशमेंट्स के बाद में we headed towards our destination, that is Kheer Ganga top.
गाइस ये हमारा ट्रैक का लास्ट पार्ट बचा है, 30 मिनट्स का है जो, एंड इसके बाद वी विल बी एट खीरगंगा. सो फ्रेंड्स, वी हैव रीच्ड एट खीरगंगा टॉप एंड हियर इज आवर टेम्पल, जिसके लिए इतनी देर से मैं वेट कर रही थी, शिव जी का टेम्पल. और हमने 12 किलोमीटर के ट्रेल के बाद, इतना बड़े सफ़र तय करने के बाद, वाकई जिसे लोग बिगिनर ट्रैक बोलते हैं, एक्चुअली नहीं है, ये एक मॉडरेट ट्रैक है. अगर मैंने चोपटा किया उससे कंपेयर करें तो इससे, वो चोपटा से एटलीस्ट 60%, या यू कैन मूव द कैमरा, 60% हार्डर है ये, चोपटा से बता रही हूँ मैं आपको. एंड अब जब खीरगंगा पे पहुंच ही गए हैं, हॉट स्प्रिंग तो है नहीं, जस्ट यही है छोटा सा जो दिख रहा है हमें, जहाँ मेन आर बेडिंग, वुमेन का तो कोई आइडिया ही नहीं है. इसलिए बात करते हैं कैंपिंग की. वी कैन नॉट कैंप हियर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डू नॉट अलाउ अस टू पिच आवर टेंट्स हियर बिकॉज दिस लैंड इज टू मच फ्रेजाइल. बिकॉज पार्वती जो रिवर है वो भी यहीं से फ्लो कर रही है. आप देख सकते हैं जगह जगह स्ट्रीम्स ऑफ जो ये वाटर दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ पार्वती रिवर का ही है. तो हम यहाँ कैंपिंग नहीं करेंगे अभी. दर्शन के बाद और थोड़ा बहुत सनसेट देखने के बाद वी विल बी गोइंग बैक टू आवर कैंप्स व्हिच इज say around 5 to 6 kilometer downhill. After darshan we will see you downhill. हमारे गाइड ने हमें बताया कि यहाँ जो टॉप पर हॉट स्प्रिंग बेद हुआ करती थी कुंड में, वो कुछ 3-4 साल पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बंद किया. सी लेवल से 3000 फीट ऊपर आने के बाद और लगभग 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपको कोई ज़रूरत या नीड है तो सिर्फ हॉट स्टीमी वाटर की. और ये हमें यहाँ टैप्स में मिलता है, कुंड में तो अब है नहीं, लेकिन दिस वाटर इज सो मच रिलैक्सिंग टू आवर स्किन एंड टू आवर बॉडी टेम्परेचर टू, दैट यू नो वी जस्ट फील इमेंसली ग्रेटफुल टुवर्ड्स नेचर कि चलो ऊपर आकर इतनी ठंड में ये हॉट स्टीमी वाटर अब भी यहाँ है. जो ट्रैक हमने भी किया ना, उसके टॉप पर, यस यू कैन मूव अराउंड द कैमरा, ठीक है, उसके टॉप पर एक टाइम था जब एक कुंड था जहां पर पार्वती रिवर बहा करती थी. अब उस कुंड में इसके एक माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी एसोसिएट की गई है कि एक टाइम पे माता पार्वती थी, तो व्हेन शी यूज्ड टू बेथ, एट दैट टाइम लॉर्ड कार्तिकेय, हर सन ना, ही वुड स्काउट so that nobody could enter when Mata Parvati was bathing. And you heard right, it's not about Ganesh na, when Lord Shiva beheaded him. It's about and with this अपनी ये ट्रैक कंप्लीट करने के बाद मेरे फ्रेंड्स के साथ और सम स्ट्रेंजर्स, नॉट एनी मोर स्ट्रेंजर्स के साथ, स्वप्निल एंड शुभम के साथ इतना बड़ा ट्रैक करने के बाद वी आर हेडिंग बैक टुवर्ड्स आवर कैंप्स. सम पीपल हैव ऑलरेडी लेफ्ट एंड अगेन वी आर द लास्ट वंस. हमने एक ही दिन में पूरे 18 किलोमीटर चला. हाँ, या 11 o'clock ट्रैक स्टार्ट करने के बाद 12 किलोमीटर लगे हमें समिट तक पहुंचने में. यानी हम वहां पहुंचे करीब 5:30-6 बजे के करीब, कुछ 6 घंटे लगे हमें. और हमने फिर से 6 किलोमीटर हम डाउन लाए अपने कैंप्स की तरफ. तो टायर्ड कैसे नहीं होते हम. हमने 18 किलोमीटर्स ट्रैक किया दोस्तों, 18 किलोमीटर्स. वन सजेशन फॉर यू टू अवॉइड दिस मच एग्जॉशन. आप डे 1 में हमारी तरह 12 किलोमीटर का ट्रैक क्लाइंब ना करके अगर एक दिन में सिर्फ 6 किलोमीटर का ट्रैक करें, यानी 12 किलोमीटर को स्प्लिट कर दीजिए. फर्स्ट डे फ्रॉम बरशनी टू कैंप्स ओनली, कैंप्स विच विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर अराउंड रुद्रनाग वाटरफॉल, है ना, वो करिए. पूरी नाइट बॉनफायर, म्यूजिक, स्टारी नाइट सब कुछ एंजॉय करिए क्योंकि आप उतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड नहीं होंगे. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट योर ट्रैक फ्रॉम योर कैंप्स टू द समिट, यानी रेस्ट ऑफ द 6 किलोमीटर विल बी कवर्ड ऑन योर नेक्स्ट डे, है ना. एंड 12 किलोमीटर का जो डिसेंट है वो एक ही बार में आप कर जाइए अपने डे 2 में. इवनिंग 4 to 5 PM पे यू विल बी बैक टू बरशनी. इसमें एग्जॉशन कम है. अगर ये फिजिबल रहा तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा. समिट से कैंप की तरफ रिटर्न करते हुए इट हैड बिकम डार्क. ऊपर से ट्रेल्स
इतने स्लिपरी हो चुके थे. And the noise, the forest का weird noise which is made by the bugs, and rustling leaves and gushing water. Oh my god, that just freaked us out. We have rested at our camp. We started our descent at 6:30, and now we are here at our camps. It's 8:30 around, right? 8:30 है ना sir? Yes. 8:30. It took us 2 hours to complete 6-kilometer trek. इसके बाद अब हम अपने कैंप्स में आ गए. यहाँ bonfire, music and dinner के बाद we gonna sleep. इसके बाद stargazing के बाद we'll go. So guys, good morning. Last 24 hours were really exhausting and thrilling as well. खीरगंगा ट्रैक को बहुत लोग बिगिनर ट्रैक कहकर यूट्यूब पे और गूगल पे डालते हैं, बट द ट्रुथ है ये बिगिनर ट्रैक तो नहीं है. इट्स अ 12 किलोमीटर ट्रैक में डे ये ट्रैक अपने आप में ही बहुत सॉर्टेड है. यू वोंट नीड एनीवन टू गाइड यू, बट नाइट में यू विल डेफिनेटली नीड समवन. इट्स नॉट अबाउट इट. लौटते हुए हम नगथान गांव के रूट से ही गए और रास्ते में हम पार्वती नदी के किनारे बैठे. हमने बहुत ही प्यारा टाइम स्पेंड किया वहाँ बैठकर. बहुत ही रिलैक्सिंग और रिजुविनेटिंग था वो एक्सपीरियंस. और उसके बाद हम आगे बढ़े बरशेन की तरफ. Be it any trek, any trip, or your journey of life, it can be summed up beautifully only when at the end you count on how many stories you listened to, how many laughter you shared, and how many hearts you touched. Guys, I hope I gave you a shared enough required information with you about this trek nicely, and if I wasn't, then I'm very sorry, because next time I'll try my best to share the information more precisely and accurately. But just give me a chance. I tell you, I wish you luck, and take good care of your health first, and keep learning from traveling.